सो हेलो एवरीवन। आज उत्तराखंड पीसीएस उत्तराखंड स्पेशल का ये हमारा दूसरा लेक्चर है और जो पहला लेक्चर था उसके रिस्पांस काफ़ी अच्छे रहे थ्रू योर कमेंट्स एंड इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। तो आज हम जो करेंगे वो उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स को देखेंगे और साथ ही साथ आज हम पर्टिकुलरली देहरादून पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, उत्तराखंड में दो तरीके के जलकुंड पाए जाते हैं, एक हॉट एक कोल्ड। ठीक है, तो हॉटेस्ट या फिर हॉट जलकुंड कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है तप्त पानी और सूर्यकुंड। तप्त पानी और सूर्यकुंड ये कहाँ पे है? तो ये है आपका बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तप्त पानी और सूर्यकुंड जो है यह है बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जालंधर और भाप। जालंधर और भाप कहाँ पे है? तो ये आप देखेंगे तपोवन, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तपोवन चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तरकाशी में कौन कौन से पड़ते हैं। तो उत्तरकाशी में देखेंगे आप इन जलकुंडों को, जो आपके हॉट जलकुंड है उनको उत्तरकाशी में हम गंगानी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगानी। ठीक है, और यहीं पर एक गौरी कुंड पाया जाता है जो जिसे हम नहाने योग्य पानी कहते हैं। यहाँ पे आप इजीली बात कर सकते हैं। ठीक है, दो गौरी कुंड है। अगर आगे हम देखेंगे कि पिथौरागढ़ में भी पड़ता है गौरी कुंड। ठीक है, तो जो गौरी कुंड उत्तरकाशी में है ये बाथेबल है। इसके बाद देखेंगे कि धारचूला, ठीक है, जिसे तप्त कुंड भी कहा जाता है। धारचूला तप्त कुंड जिसे कहते हैं। और मदनकोट जो जलकुंड है, मदनकोट और तप्त कुंड जिसे हम धारचूला कहते हैं, ये कहाँ पे है? आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, इसी तरह आगे आ जाते हैं। तो ये देखिए जो हमारे शीत जलकुंड है, देखेंगे कि यहाँ पे सीताकुंड है। सीताकुंड कहाँ पड़ता है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। सीताकुंड कहाँ पड़ता है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा नंदकुंड और देवी कुंड। नंदकुंड और देवी कुंड कहाँ पड़ता है? ये है आपका बागेश्वर में। इसके बाद आइए ब्रह्मकुंड जिसे हम जागेश्वर कुंड भी कहते हैं। ब्रह्मकुंड जिसे हम जागेश्वर, यानी जब भी इस तरीके के नाम आए आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्ज़ाम में कि ब्रह्मकुंड या जागेश्वर कोई भी एक नाम दे सकता है। तो ब्रह्मकुंड को ही जागेश्वर कहते हैं। ये कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद आगे देख लेते हैं अग्नि, भौरी और गौरी कुंड। ये कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। और एक इम्पोर्टेंट और है अमोला। अमोला जलकुंड है, ये आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट आ जाते हैं टूरिज़्म पॉलिसी की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टूरिज़्म पॉलिसी कहाँ पे कब बनाई गई थी? तो 2001 में। फर्स्ट टूरिज़्म पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड 2001 में बनाई गई थी और न्यू टूरिज़्म पॉलिसी 2018 में बनाई गई थी। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब न्यू टूरिज़्म पॉलिसी के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि जो न्यू टूरिज़्म पॉलिसी को उसको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या स्टेटस दिया? इसको थर्स्ट इंडस्ट्री के नाम से, जो उत्तराखंड की टूरिज़्म है उसको क्या कहा? थर्स्ट इंडस्ट्री। थर्स्ट इंडस्ट्री। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये बेस्ड ऑन थी सिंगापुर मॉडल पर। सिंगापुर मॉडल पर ये बनाई गई थी। ठीक है, तो न्यू टूरिज़्म पॉलिसी 2018 जिसको कि उत्तराखंड सरकार ने थर्ड इंडस्ट्री के नाम से संबोधित किया है। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये सिंगापुर मॉडल पर आधारित थी। इसके साथ ही हम देखेंगे कि फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री ने 2001 में जो टूरिज़्म उत्तराखंड का टूरिज़्म था उसको क्या स्टेटस दिया था? तो उसको दिया था पार्टनर्स टेस्ट। पार्टनर्स टेस्ट। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री ने 2001 में जो टूरिज़्म था उत्तराखंड को, उसको जो स्टेटस दिया था वो क्या दिया था? पार्टनर टेस्ट। 2018 को क्या स्टेटस दिया था? थर्स्ट इंडस्ट्री उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। और किस मॉडल पे बेस्ड था? सिंगापुर मॉडल पे। ठीक है, टू इंक्रीज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन टूरिज़्म एक योजना निकाली गई थी, उसको कहा गया वीर चंद्र सिंह गढ़वाली टूरिज़्म स्वराज योजना। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली टूरिज़्म स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये कब निकाली गई थी? 2002 में। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली टूरिज़्म स्वराज की योजना किस लिए निकाली गई थी? टू इंक्रीज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन टूरिज़्म। और ये कब निकाली गई थी? इन 2002 में।
इसी तरह के एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बायोमेट्रिक जो 4 धाम यात्रा उसका बायोमेट्रिक कब से स्टार्ट किया गया था। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड फॉर 4 धाम यात्रा इन 2014-15। ठीक है, ये यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क किसे कहा जाता है, ये कहाँ पर स्टेब्लिश्ड है। तो सर्वे ऑफ इंडिया कैंपस देहरादून में, सर्वे ऑफ इंडिया कैंपस देहरादून में पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क इस्टेब्लिश किया गया है। सेंटर ऑफ इको टूरिज़्म, सेंटर ऑफ इको टूरिज़्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सेंटर ऑफ इको टूरिज़्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड ये कहाँ पे है, तो ये है चूना खान जो कि रामनगर के पास में है, नैनीताल में। चूना खान जो कि रामनगर के पास में है, नैनीताल में। इसी तरीके से होम स्टे स्कीम निकाली गई थी 2015 में, होम स्टे स्कीम निकाली गई थी 2015 में। किस लिए निकाली गई थी, टू अकोमोडेट टूरिस्ट इन रिमोट विलेजेस एंड टाउन, जो टूरिस्ट हैं वो रिमोट एरियाज़ में जाकर वहाँ पे स्टे कर सकें और वहाँ की जो जनजातियाँ हैं या फिर वहाँ के जो लोग हैं उनकी दिनचर्या या उनकी संस्कृति के बारे में जान सके, वहाँ के खान पान के बारे में जान सके। तो इसके लिए वहाँ पे होम स्टे स्कीम निकाली गई थी 2015 में। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो है आज देहरादून पर बात करना। तो देखते हैं देहरादून में क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो देहरादून जब उत्तराखंड यूपी से अलग नहीं था तो इसको मेरठ डिवीज़न के अंतर्गत रखा गया था। किसके अंतर्गत, मेरठ डिवीज़न के अंतर्गत रखा गया था। और अब ये कहाँ पे है, ये गढ़वाल डिवीज़न में आता है। देहरादून जो है अब ये गढ़वाल डिवीज़न में आता है। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो सबसे पहले है राजा जी नेशनल पार्क जो कि 1983 में इस्टेब्लिश की गई थी, राजा जी नेशनल पार्क। और इसको 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को मर्ज करके बनाया गया था, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को मर्ज करके बनाया गया था। एक है मोतीचूर, दूसरा है चीला और तीसरा है राजा जी। यानी राजा जी को मोतीचूर और चीला दोनों ही पसंद था। ठीक है, तो राजा जी नेशनल पार्क 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को मिलाकर बनाई गई थी, मोतीचूर, चीला और राजा जी। ठीक है, अच्छा ये राजा जी नाम क्यों पड़ा, तो हमारे जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे आफ्टर इंडिपेंडेंट वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये नेशनल पार्क बनाया गया था 1983 में। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यह है मालसी डियर पार्क। कौन सी, मालसी डियर पार्क, ये भी देहरादून में पड़ता है। इसके बाद सहस्त्रधारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सहस्त्रधारा जो कि देहरादून में है। ये बैंक ऑफ बाल्दी रिवर के पास में है, बैंक ऑफ बाल्दी रिवर। और ये किस लिए फेमस है, तो ये सल्फ़र रिच वाटर के लिए फेमस है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि सहस्त्रधारा जो है वो बैंक ऑफ बाल्दी रिवर के पास में है और वो फेमस किस लिए है, तो सल्फ़र रिच वाटर के लिए फेमस है। इसी तरीके से टाइगर फॉल्स है। और इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और चीज़ है 4 सिद्धास। देहरादून में 4 सिद्धास इस्टेब्लिश्ड है। कौन कौन से, लक्ष्मण सिद्धा, कालू सिद्धा, मानक सिद्धा और मोदू सिद्धा। तो देखो टोटल जो सिद्धास हैं वो 84 हैं। लॉर्ड दत्तात्रेय के नाम पर ये सारे सिद्धास हैं। ठीक है, लॉर्ड दत्तात्रेय के 24 सिद्धास हैं और उनमें से 4 जो है ये हमारे देहरादून में पड़ते हैं, लक्ष्मण सिद्धा, कालू सिद्धा, मानक सिद्धा और मोदू सिद्धा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चारों के नाम भी और ये भी सिद्धास के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मसूरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेल नोन है मसूरी, जिसे हम क्वीन ऑफ माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ माउंटेन कहते हैं। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर थे कैप्टन यंग। और सबसे पहले बिल्डिंग जो मसूरी में बनाई गई थी वो थी आपकी मालिंगर होटल, मालिंगर होटल जो कि पहली बिल्डिंग थी मसूरी की। और मसूरी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1825 में कैप्टन यंग द्वारा मसूरी इस्टेब्लिश किया गया था, जिसे हम क्वीन ऑफ माउंटेन कहते हैं। और पहली बिल्डिंग जो बनाई गई थी मसूरी में वो मालिंगर होटल था। यहाँ पे 2 तरीके के हिल्स पाए जाते हैं, जिसे हम एक गन हिल्स कहते हैं और दूसरे लाल टिब्बा कहते हैं। ठीक है, गन हिल को हम कैनन टिब्बा भी कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि मसूरी की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है लाल टिब्बा। मसूरी की जो हाईएस्ट पीक है वो लाल टिब्बा और सेकंड हाईएस्ट है आपकी गन हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
भद्रास टेम्पल, भद्रास टेम्पल जो कि लॉर्ड बालभद्र के लिए इस्टेब्लिश किया गया था उनके नाम पर, ठीक है। ज्वालाजी टेम्पल है, उसके बाद सुरकुंडा देवी टेम्पल है, ज्वालाजी टेम्पल है, सुरकुंडा देवी टेम्पल है, केम्प्टी फॉल्स है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका केम्प्टी फॉल्स इंपॉर्टेंट है। केम्प्टी फॉल्स, सुरकुंडा देवी टेम्पल, ज्वालाजी टेम्पल, भद्रास टेम्पल, ठीक है। इसके साथ ही आप आगे बढ़ेंगे तो तपोवन भी आपको यहीं दिखेगा, साथ ही साथ लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला वेल नोन, वेल फेमस्ड। लक्ष्मण झूला कहाँ पे? देहरादून में ही है। कैलाश निकेतन टेम्पल यहाँ पाया जाता है, कहाँ पे? कैलाश निकेतन टेम्पल कहाँ पे? लक्ष्मण झूला के पास में। इसी तरीके से राम झूला भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। राम झूला का एक और नाम है, याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यह है शिवनंदा झूला, शिवनंदा झूला को ही हम राम झूला कहते हैं, शिवनंदा झूला को ही हम राम झूला कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक वेल नोन फेमस मंदिर है जिसे हम भारत माता मंदिर कहते हैं, भारत मंदिर। ये ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ ऋषिकेश है, ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ ऋषिकेश है भारत मंदिर। इस बात को याद रखिएगा कि ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ ऋषिकेश कौन सा है, तो वो है भारत मंदिर, और ये त्रिवेणी घाट के पास स्थित है। कहाँ पे है? त्रिवेणी घाट के पास स्थित है। ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ ऋषिकेश भारत मंदिर त्रिवेणी घाट के पास स्थित है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं शिवपुरी। शिवपुरी बहुत फेमस है और ये रिवर राफ्टिंग के लिए जाना जाता है। तो जिसको भी ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पसंद है वो यहीं पे आता है, शिवपुरी में ही, ठीक है। इसके अलावा गुच्चू पानी, गुच्चू पानी यहाँ पे रोबस केव्स पाई जाती हैं जो कि कई सारे माउंटेन से घिरी होती हैं। तो गुच्चू पानी में रोबस केव्स पाई जाती हैं। तो किस लिए फेमस है? रोबस केव के लिए। तो फाउंडर ऑफ देहरादून सिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फाउंडर ऑफ देहरादून सिटी, तो ये है श्री गुरु राम राय दरबार साहिब, गुरु राम राय दरबार साहिब। तो फाउंडर ऑफ देहरादून सिटी कौन है? तो श्री राम राय दरबार साहिब। और इन्होंने ही यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था झंडा दरबार गुरुद्वारा। तो झंडा दरबार गुरुद्वारा देहरादून सिटी में है, और किसने इस्टेब्लिश किया था? तो गुरु राम राय दरबार साहिब ने इसको इस्टेब्लिश किया था। फिर देखते हैं कि चंद्रमानी भी देहरादून में है, फेमस फॉर गौतम ऋषि। यहाँ पे गौतम ऋषि ने, यानी महर्षि गौतम ने अपनी तपस्या की थी 13 वर्षों तक, इसलिए ये जगह फेमस है चंद्रमानी, ठीक है। और यहीं पर हमें फन वैली देखने को मिलती है और भागीरथी रिजॉर्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो समराइज़ करते हुए अगर हम पूरे देहरादून को देखें तो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि देहरादून पे है आपका राजाजी नेशनल पार्क, मलासी डियर पार्क, सहस्त्रधारा, टाइगर फॉल, फन वैली, फोर सिद्धास, केम्प्टी फॉल्स, मसूरी, फाउंडर ऑफ देहरादून सिटी, भद्रास टेम्पल, भारत माता मंदिर, ज्वालाजी टेम्पल, सुरकुंडा देवी टेम्पल, सुकुंडा देवी टेम्पल। इसके अलावा राम झूला, लक्ष्मण झूला और तपोवन, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। अब देखा था हम लोगों ने आगे कि चंद्रबानी, भागीरथी रिजॉर्ट, शिवपुरी और गुच्चू पानी। चंद्रबानी, भागीरथी रिजॉर्ट, शिवपुरी और गुच्चा पानी, ये हमें देहरादून में देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, आज का सेगमेंट हमारा यहीं तक था, और आज हमने जो डिस्कशन देखा वो हमने जो यहाँ पे देहरादून सिटी है, देहरादून सिटी में क्या क्या चीज़ें फेमस है, कौन कौन सी वेल नोन एस्टेब्लिश चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमने आज यहाँ पे कवर की। इसके अलावा जो यहाँ पे गर्म और ठंडी कुंड पाए जाते हैं वो भी हमने देखा है। तो आज इस सेगमेंट में इतना ही है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड आगे इसी तरीके के सेगमेंट्स आते रहेंगे जो आपके मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, टू द पॉइंट चीज़ें होंगी जहाँ पे आप एग्ज़ाम से पहले अच्छे से अच्छे तरीके से इसको रिवाइज़ कर सकें। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।